कप्तान का खिताब एक बार फिर मौखिर। इमरान खान कौम से आज दोपहर 3 बजे खिताब करेंगे। जमान पार्क वापस पहुंचकर कप्तान की पार्टी रहनुमाओं से बातचीत। इंतखाबी मुहिम, पार्टी कारकुनान को गाइडलाइन और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के लिए मुशावरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलसों की तारीखें भी फाइनल कर ली। पीर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहा यह तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। कप्तान के घर को खिलाड़ियों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। पीटीआई कारकुनों ने जमान पाक की सिक्योरिटी संभाल ली। चंद घंटे में लाहौर पुलिस और पीटीआई कारकुनों में 3 झड़पें। एलीट फोर्स की गाड़ी को जमान पाक के सामने रोक लिया गया। गाड़ी कैनाल रोड से गुजर रही थी। पंजाब हुकूमत की गाड़ी रोकने पर कार्रवाई की धमकी। लाहौर कलंदर्स पीएसएल में एजाज का दिफा करने वाली पहली टीम बन गई। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से शिकस्त। शाहीन 11 ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 200 रन बनाए। रिजवान 11 8 विकेट्स पर 199 रन बना सके। ये देखिए जी, ये जो मैच है ना सर, अब मुल्तान सुल्तान्स अगर बेशक क्रॉस नहीं करते हैं लाइन, मगर क्या इन्होंने फाइट बैक की है। ये बहुत बड़ी एक इनिंग्स खेली है। 197, 200 पे ऑलमोस्ट 200, और यही एक ग्रेट फाइनल होता है जी। 1 बॉल 4 रन। नाउ द विनर इज लाहौर अगेन। लाहौर वन दिस मैच। आज जी पीएसएल सीजन 8, एचबीएल पीएसएल सीजन 8 का जो विनर है वो लाहौर कलंदर्स है, और सिर्फ 1 रन से जीता है। सिर्फ फाइनल में बेहतरीन खेल देखने को मिला। रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक ने लाहौर कलंदर्स की कामयाबी का क्रेडिट शाहीन आफरीदी को दे दिया। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू। बोल न्यूज़ की नशरियात में नजम सेठी की डमी ने मुस्कुराहटें बिखेर दी। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल की शानदार इख्तितामी तकरीब। शफकत इमानत अली ने सुरों का जादू जगाया। शायकीन ने खूब सराहा। पैराग्लाइडिंग के जरिए आसमान से ट्रॉफी को ग्राउंड पर उतारा गया। पंजाब पुलिस पीठ पीछे वार करने से बाज नहीं आई। इमरान खान की इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी का फायदा उठा लिया। जमान पार्क पर लाहौर पुलिस का धावा। इमरान खान के घर का दरवाजा तोड़ दिया, दीवार गिरा दी। ड्राइवर और बावर्ची समेत 3 मुलाजिमीन गिरफ्तार। पुलिस का पीटीआई के कारकुनों पर बेईमाना तशद्दुद। पंजाब पुलिस ने जमान पार्क में मेरे घर पर हमला किया, जहां बुशरा बीबी अकेली थी। ये किस कानून के तहत कर रहे हैं? इमरान खान का ट्वीट, मामला अदालत में लेकर जाने का ऐलान। कहा यह लंदन प्लान का हिस्सा है। मुझे गिरफ्तार करने का खेल खेला जा रहा है। नवाज शरीफ से किसी ने मुझे गिरफ्तार करने का वादा किया हुआ है। शैलिंग, रुकावटें और तशद्दुद के बावजूद कप्तान के अदालत में पेशी। तोशा खाना में अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अगली समाअत 30 मार्च को होगी। अदालत ने गेट पर हाजिरी लगाने का कहा। जज ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं कि ट्रायल पुरअमन तरीके से आगे बढ़े। बाहर जो हो रहा है अफसोसनाक है। आज समाअत मुमकिन नहीं। पुलिस ने इमरान खान की हाजिरी की फाइल गायब कर दी। एसएसपी ने अदालत में बयान दिया, पथराव से जख्मी हुआ हूं। शेलिंग के दौरान फाइल कहीं गुम हो गई। मुझे 10 मिनट दें, दस्तावेजात ढूंढ कर लाता हूं। अदालत ने इमरान खान की हाजिरी तस्लीम कर ली। पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इलाके को मैदान जंग बना दिया। कप्तान के कारकुनों पर बदतरीन लाठी चार्ज के बाद बेतहाशा शेलिंग कर दी गई। मुताद्दिद अफराद जख्मी हो गए। वकला सहाफियों पर भी शेल बरसाया गया। सुगैस की शेलिंग के असरात कमरे अदालत तक पहुंच गए। अदालत का दरवाजा बंद कर दिया गया। पुलिस ने 20 कारकुन धर लिए। शेलिंग से पीटीआई रहनुमा शबली फराज की हालत खराब हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तोशा खाना केस में पेशी के लिए इमरान खान का काफिला तमाम रुकावटों के बावजूद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा। काफिले के हमरा खवातीन, बच्चों समेत हजारों अफराद हमरा। कप्तान के काफिले को टोल प्लाजा पर 1 घंटा रोक कर रखा गया। रास्ते में जगह जगह कप्तान का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कि ये मामला को किधर ले जाना चाहते हैं। ये हर दफ़ा ये पाकिस्तान में लोगों की जान के दुश्मन है, और ये कोई परवाह, आज के लाठी जो चार्ज हुआ है जमान पाक में, उसी से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि जिले शाह की जो शहादत है वो कैसे हुई।
शेर निकला तो पीछे से गीदड़, हमला आवर हो गए। जमान पार्क पर धावा बदतरीन फस्तायत है। फवाद चौधरी फट पड़े, कहा इमरान खान के हुक्म के मुंतज़िर है, मुल्कीर एहतजाज के लिए तैयार हैं, कारकुनान तैयारी कर लें। श्री मजारी का कहना था कि पुलिस जमान पार्क ऐसे गई जैसे जंग कर रही है। जमान पार्क के बाहर रियासती दहशतगर्दी की गई। IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरासर झूठ बोला। पुलिस सर्च वारंट्स लेकर जमान पार्क गई थी, अंदर से क्लाशिंकोफ और असलहा बरामद हुआ। वज़ीर दाखिला ने झूठ का पलंदा बयान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जमान पार्क में मुसल्लह जत्थों के बायस लोग परेशान थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारट ने कहा कि सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहते, रियासत जवाब देना जानती है। जमान पार्क पर धावे और तौहीन अदालत पर लाहौर कोर्ट में पटिशन दायर। दरख्वास्त में कहा गया कि पुलिस और इंतजामिया ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान खान की रिहाइशगाह पर हमला किया है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। सद उमर ने भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, दुनिया भर में एहतजाज। लंदन, मैनचेस्टर, टेक्सास, ह्यूस्टन, ब्रेडफोर्ड, स्विट्जरलैंड में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान के हक में नारे लगाए। ब्रसेल्स में इमरान खान का वीडियो खिताब दिखाया गया। तमाम कानूनी हिदायत पर अमल दरामद के बावजूद बोल की नशरियात बंद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज़ ट्रांसमिशन मुअत्तल। इस्लामाबाद, लाहौर में भी बोल न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई। बोल नशरियात बंद करने के लिए दबाव है। केबल ऑपरेटर्स की शिकायत। फैसलाबाद, बहावलपुर, टैक्सला, मुल्तान, लोधरा, रजकोट में नशरियात बंद कर दी गई हैं। हैदराबाद कोट की, शिकारपुर, कश्मोर, कंदकोट में भी ट्रांसमिशन बंद। चैनल हमें दिखाती है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। बोल चैनल का उन्होंने CA को उठा लिया, उसको बंद किया। तो ये सारी कोशिश ये है कि इनको हमारे ऊपर इम्पोज करने के कर रहे हैं। ये जहाद है। जो भी राय हक के ऊपर खड़ा होता है, जो सच के लिए और इंसाफ के लिए खड़ा होता है, ये जहाद है। इमरान खान ने बोल के हक में आवाज उठा दी। कहा जो चैनल हमें दिखाता है उसको बंद कर दिया जाता है। शुएब शेख को उठाया गया। ये चाहते हैं मौजूदा सेटअप के खिलाफ कोई बात ना करे। मजीद कहा कि मुझ पर 96 मुकदमात बन चुके हैं। अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। शहबाज गिल, आजम सवाती पर टार्चर हुआ और सोशल मीडिया के लोगों पर भी तशद्दुद किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।